संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो, संविधान को बचा लो। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवनवाद साथ सलाम अलैकुम साथियों। आज शुभ मानवता टीवी पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह जैसे साथियों, आप सभी जानते हैं कि वाइस ऑफ मानवता टीवी चैनल पूरे वर्ल्ड के अंदर एक नंबर 1 काम करता है और पूरे जगत के अंदर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सच है उसको आपके सामने रख दिया जाए और जो भी है दुनिया के अंदर जो सच दबा पड़ा है उसको हम बाहर निकाल कर लेकर आ रहे हैं। तो साथियों, बहुत दुनिया के अंदर आप सभी ने देखा होगा कि सच को बहुत कम लोग बोलते हैं और बहुत ही कम लोग ऐसा हैं जो सच के ऊपर पहरा देते हैं। लेकिन इतिहास के अंदर बहुत कुछ ऐसा है कि आप जानते हैं कि दिखाया कुछ और जाता है, सुनाया कुछ और जाता है, होता कुछ और है। लेकिन हम बहुत जल्दी आपकी कचहरी में हाजिर हुए हैं। हमने वादा किया था आप सभी के साथ में कि जागो मूल निवासी एक प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है और इसमें किताब का जिक्र किया था हमने। इसमें मूल निवासी जागृति संवाद, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो हम पहला पार्ट लेकर आपकी कचहरी में हाजिर हुए हैं। तो हमारा चैनल है, इसको लाइक करें पेज को, और यूट्यूब चैनल उसके ऊपर सब्सक्राइब करें। तो साथियों, हम बात करेंगे आज के जो इतिहास के पन्ने हैं जो लुको दिए गए, छुपो दिए गए हैं, उसको हम इस किताब के जरिए आप सभी के सामने रखेंगे। तो इसमें देखें आप, किताब में जो एक किताब है, इसमें जो आप मैंने दिखाई थी पहले, आपको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं इसको आप। तो इसमें जो हम बात कर रहे हैं कि जिसमें जो महापुरुषों का जो इतिहास है, जो सच्ची सच्ची बातें इसमें लिखी हैं किताब के अंदर। बहुत कुछ हमने इसमें पढ़ा है, बहुत कुछ महसूस किया है और बहुत कुछ हम इसमें आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। जोड़ेंगे भी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इतिहास में लुको दी गई हैं, उसको हम बाहर निकाल कर लेकर आएंगे। तो आज हम बात करेंगे इस पर। हम शुरुआत कर रहे हैं, पार्ट हमारा नंबर 1 है और बाकी आपके कचहरी में हम बहुत जल्दी दूसरे पार्ट, तीसरा पार्ट भी लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले जो क्या लिखा है, मूल निवासी बहुजनों में संग्रह चेतना व जागृति लाने वाली पुस्तक, अतीत, वर्तमान व भविष्य पर एक साथ चर्चा, निर्बलों को सबल बनाने वाली, वंचितों को अधिकार दिलाने वाली व गुलामी की बेड़ियां तोड़ने वाली एकमात्र मूल निवासी पुस्तक, हमारा मुक्ति ग्रंथ मार्गदर्शन मूल निवासी जागृति संवाद, ये किताब का नाम है। तो इसमें इन्होंने बहुत कुछ दिया है। तो हम इसमें थोड़ा सा इसमें बताना चाहते हैं कि कहाँ पर इन्होंने क्या किया है, क्योंकि इसमें जो पुस्तक के अंदर जो लिखा हुआ है उसमें बहुत इन्होंने पहले एक विवरण दिया है, जिसमें ये जो जानकारी है इसकी, पुस्तक पर एक विहंग दृष्टि। प्रस्तुत पुस्तक मूलतः 4 खंडों में विभाजित है। हर खंड के क्रमबद्ध अध्याय हैं ताकि पूरा संवाद समझ में आए। विषय के मुख्य बिंदु लिखे हैं, विवरण स्वयं चिंतन मनन से समझे। जो मेन पॉइंट है वो उन्होंने लिख दिए हैं, उसको हमने समझना है, समझकर लोगों में प्रचार करना है, लोगों में प्रचार करके सच्चाई को बाहर लेकर आना है। तो ऐसा इन्होंने इसमें लिखा हुआ है। तो नंबर 4 खंड जो है ABCD। तो सबसे पहले जो इन्होंने लिखा है, प्राचीन भारत व मनुवाद, यानी कि जो पहला जो भारत था और उसमें मनुवाद कैसा था, उसमें क्या क्या कर रहे थे ये, उसमें कौन से उसमें आए हैं। तो उसमें लिखा है इन्होंने, प्रारंभिक प्रबोधन 2, भारत सिंधु घाटी सभ्यता, आर्य आक्रमण, आर्य विदेशी, आर्य अनार्य संघर्ष, वैदिक का काल, वर्ण व जात व्यवस्था, वर्ण व जात में अंतर, ग्रंथों शास्त्रों का परिचय, उनमें दास्ता, षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, आर्य धर्म के चमत्कार, गुलामी, अंधविश्वास की आस्था व संस्कार, आर्य संस्कृति के तत्व, जुआ, नशाखोरी, वेश्याव्रत, भिक्षाव्रत, ब्राह्मण व पूजा, नक्षत्र पूजा, तंत्र मंत्र यंत्र, यज्ञ, अश्व मेघ, गोमेघ, पृष्ठेत्री, नरमेघ,
शूद्र अतीत में, नारी अतीत में क्या क्या पुजवाया। गौतम बुद्ध सम्राट अशोक, बौद्धों का पतन, मनुष्य स्मृति, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, छोटे छोटे राज्य, क्रांति प्रक्रांति। ये इन्होंने जो पॉइंट दिए हैं, इसमें बहुत सारे पॉइंट दिए हैं। तो इसमें देखने वाली बात है कि जितने भी नाम दिए इन्होंने सारे इसमें किताब के अंदर होंगे, और हम आप सभी को इसमें पढ़ कर सुनाएंगे, और उसका थोड़ा बहुत निर्णय अपनी तरफ से भी देंगे क्या पर कहाँ पर क्या चीज़ ऐड हो सकती है। तो इसमें दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो इसमें जो खंड है, मध्य काल व आधुनिक काल, भारत में मुसलमान सल्तनत काल, मुगल काल, सूफी व भक्ति आंदोलन, सिख धर्म, भारत में यूरोपियन विस्तार काल, कंपनी राज, मराठा व सिख राज साम्राज्य, स्वतंत्रता संग्राम, 1857 ब्रिटिश राज्य, कांग्रेस, सनातनी मनवाद, अहम घटनाक्रम, ब्रिटिश राज में जागृति, आरक्षण, महान हस्तियों के सच, आज़ादी व विभाजन, 1947 का भारत संविधान, आज़ादी के 3 दशक, सार्वजनिक क्षेत्र, जागृति, अस्थिरता व विघटन, मूल निवासी जागृति व राजनीतिक अस्थिरता, मंडल कमीशन आयोग, अयोध्या का मकड़जाल, स्वतंत्र भारत में मूल निवासी दमन, अलगाववाद व आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे। यानी कि जो पॉइंट दिए हैं इसमें एक एक मेन जो मात्र पॉइंट दिए थे उसमें इनके सारांश जो है नाम दिए हैं उसको समझने के लिए कि ये घटनाएं घटी हैं। तो इसमें जो घटनाएं घटी हैं उसको हम इन्होंने दे रखा है। इसमें तो आने वाले वक्त में हम दूसरे पार्ट में जितने भी पार्ट होंगे इसके तो उसमें बताएंगे। आप ये हमारा पहला पार्ट चल रहा है सी, पूंजीवाद का मकड़जाल। पूंजीवाद क्या है, उसके आधार, मनवाद से समरूपता, वैश्विक शैतानी, अभिजात्य वर्ग, विश्व में शासन शोषण का ढांचा, भारत में पूंजीवाद की प्रक्रिया, वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, ऋण जाल में भारत, ऋण का भंवरजाल, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, काला धन, पूंजीवाद का मंदिर, पूंजीवाद के बाद पूंजीवादी विकास के आयाम, कार्य सब्सिडी, अमीरों की फिजूल खर्ची व चौंचले, अमीर और गरीब की खाई, भारत आज की सोने की चिड़िया, पूंजीवाद की प्रकोप, पूंजीवाद के दुष्प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव, मूल निवासी की 2 बेड़ियाँ, मनुवाद व पूंजीवाद। याद रखने वाली बात है जो पॉइंट जिन्होंने गिन के दिए हैं, जो लिखे हैं, इनके बारे में सोचने वाली बातें हैं कि ये सचमुच हैं। और विश्लेषण जो किया है इन लोगों ने तो ये बहुत बेहतरीन विश्लेषण किया है। तो इसमें चौथा जो डी जो है डी, समस्या व समाधान। यानी कि जब जो बहुत सारे लोग देखे होंगे आप सभी ने कि समस्या तो बता देते हैं पर समाधान नहीं बताते हैं। तो समाधान इन्होंने क्या कहा, समाधान भी बता रहे हैं तो समस्या भी बताई इन्होंने। तो समस्या व समाधान, समस्या वर्तमान, समस्या व समाधान। समस्या क्या तो समाधान क्या है इसमें बता रखा है। व्यवस्था के रहस्य, व्यवस्था को जाने समझे, मनवाद दिमाग को जानिए, मनवाद के नए पुराने पैंतरे, आर्यों का मास्टर प्लान, प्राचीन व आधुनिक मीडिया, मनुवादी, मूल निवासी जागृति साहित्य, ढिंडोरा व यथार्थ, हाथी के दांत, स्वतः अर्थ, शासकीय संस्थाएं, एनजीओ, मनुवादी माफिया और जमूरे, दिल दिमाग के रोगी, क्यों वह कैसे बदलें हम, नौकरियां, रोजगार व अवसर, मूल निवासी युवा शक्ति, व्यक्तित्व व चरित्र निर्माण, ये सब करो, ये बंद करो। मतलब कुछ पॉइंट ऐसे दे रखे कि ये करने क्या है तो बंद क्या करने हैं वो सब दे रखे हैं उन्होंने। इनसे बचो, ये पूजा भी छोड़ो, बोध जगाओ, राजनीति की सीमाएं, सामाजिक जागरण की रणनीति, क्या कर सकते हैं आप।
तो ये सही है कि आप क्या कर सकते हैं। तो इसमें जो मूल निवासी जागृति संवाद आधार प्रबोधन उठे मजलूम, एक शायरी लिखी है, उठ ए मजलूम के अब तेरे दौर का आगाज है। उठ ए मजलूम अब तेरे दौर का आगाज है, चारों तरफ मंडरा रहा है मनुवाद का खतरा। ये लाइन में जोड़ रहा हूँ इसमें, चारों तरफ मंडरा रहा है मनुवाद का खतरा, तू क्यों बैठा उदास है। उठो और जागो मूल निवासियों, अब सोने का वक्त नहीं है, टूट जाएंगी गुलामी की बेड़ियाँ, इससे ज़्यादा हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। शोध संग्राम व प्रस्तुति मूल निवासी चेतना मंच। तो आने वाले वक्त में हम बात करेंगे जो डॉक्टर अम्बेडकर की कुछ बातें हैं इसमें, और इसमें बहुत सारा इसमें लिखा हुआ है इसमें। तो आने वाले वक्त में हम इसमें बात करेंगे कि जो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो लिखा है, मनुष्य मरणशील है, इसी प्रकार उसके विचार भी हैं। यह सोचना गलत है कि विचार सबते ही जड़ से मजबूत हो जाएगा। किसी विचार को प्रचार की उसी प्रकार आवश्यकता होती है जिस प्रकार एक पौधे को पानी की, अन्यथा दोनों ही मुरझा कर ख़त्म हो जाएंगे। बहुत कीमती बात बोली है कि प्रचार को और पौधे को, जैसे पानी की बात, उसमें किताब का नाम भी लिखा है, रानाडे गांधी व जिन्ना, पृष्ठ 83। तो आने वाले वक्त हम इसमें और बातें करेंगे। तो ये पार्ट हमारा यहीं से समाप्त करते हैं। और साथियों, हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है वॉइस ऑफ मानवता, एक आपकी अपनी आवाज़ है, इसको पेज को लाइक करें। और हम लेकर आएंगे इसमें बहुत जल्दी, जो इसमें पार्ट हैं सारे लेकर आएंगे। और जो भी हम कर सकते हैं, जो सच फैला सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे सच फैलाने की, चाहे इसमें जो मर्ज़ी हमें करना पड़ जाए। और इसमें हम पूरा जो जोर लगाएंगे। तो इसमें जो है बहुत सारी तकलीफ़ें, बहुत सारी कठिनाइयाँ आएंगी, हमें पता है इसमें आ सकती हैं। लेकिन हम तकलीफ़ों से, गुरु साहिब कहते हैं कि गुरु नानक साहिब का जो एक श्लोक है, जो सिख धर्म में आते हैं, सिख धर्म में सबसे पहला पॉइंट ये रखा उन्होंने, गुरुओं ने, कि पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस, हो सवना की ऋण का तो आओ हमारे पास के मरना। ये तो एक दिन मरना ही है, चाहे 20 साल के बाद मरे, 100 साल के बाद मरे, या 1000 साल के बाद मरे। 1000 साल का पहली बात कोई होता नहीं, लेकिन 100 साल, 125 साल तक का कोई मुश्किल से होता है। अगर 200 साल का लगा लो, एक इससे ज़्यादा नहीं होता है। मरना ज़रूर है, लेकिन अगर सच की कमाई कर जाएंगे तो दुनिया आज़ाद करेगी। अगर झूठ की कमाई करेंगे तो कोई याद नहीं करे, परिवार भी लात मारेंगे, थूकेंगे ऊपर। तो हम उठाते रहेंगे सच्चाई की आवाज़, और सच्चाई और वॉइस ऑफ मानवता, ये आपका अपना टीवी लाइक करें। और वॉइस ऑफ मानवता ही आपकी आवाज़ है। लेकर आएंगे दोबारा दूसरा पार्ट आप बहुत जल्दी आपके सामने। तो थैंक यू सबका। वॉइस ऑफ मानवता को, इसको पेज को लाइक करें, और इसको वीडियो जो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जानकारी लोगों तक जा सके। थैंक यू सबका। तो वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।